बात करेंगे इंडिया के चक्का जाम की, क्योंकि लगातार यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो संकट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने की मांग भी की जा रही है। विशेष बेंच गठित करने की मांग की जा रही है, क्योंकि लगातार यात्री परेशान हो रहे हैं। याचिका में सवाल खड़े किए गए हैं कि सरकार के पास इसका क्या ऑप्शन है, क्या विकल्प है। इंडिगो संकट के बाद यह अर्जी एससी से तत्काल सुनवाई की मांग, विशेष बेंच गठित करने की मांग की गई है और याचिका में सवाल भी पूछा गया है कि सरकार के पास इसका क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है। और इस खबर पर लगातार हम आपको जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली से पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई एयरपोर्ट से जयप्रकाश सिंह आपको जानकारी देंगे, दिल्ली एयरपोर्ट से शालिनी वाजपेयी, जयपुर एयरपोर्ट से ध्वज आर्य और पटना एयरपोर्ट से रूपेश कुमार भी हमें ज्वाइन करेंगे। भोपाल से शुभम गुप्ता आपको वहां की जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले पीयूष पांडे का रुख करते हैं। दिल्ली में कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कई घंटों से यात्री एयरपोर्ट पर ही इंतजार कर रहे हैं। पीयूष, बिल्कुल प्रगति, देखिए दिल्ली में जो हालात हैं वो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मोनोपोली है इस कंपनी की, इंडिगो की, कि बड़े पैमाने पर लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, आपका जो डेस्टिनेशन है आपको वहां जाना है, और मसला ये है कि अचानक जब ये फ्लाइट कैंसिलेशन का जैसा इशू आ जाता है तो आप समझिए कितनी बड़ी इमरजेंसी हो जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए। और इन स्थितियों में अगर कहीं पे कोई व्यवस्था अन्य ना हो तो फिर क्या करे व्यक्ति। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और उस याचिका में मांग की गई है कि सरकार के पास क्या विकल्प है। साथ ही जो नीति है सरकार की, एविएशन पॉलिसी है, यानी कि उड्डयन नीति है, उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। और ये कहा गया है कि सरकार की आखिर नीति कैसी है कि एक ही कंपनी का एक छत्र राज्य है, 60% से ज्यादा स्टेक है, और यहाँ पर सरकारी नीति पर सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि सरकार को इस मामले में निर्देश जारी करे और उचित आदेश देकर के इस व्यवस्था को बेहतर करे। अभी थोड़ी देर में जो जनहित याचिका दाखिल हुई है उससे संबंधित जो वकील हैं नरेंद्र मिश्रा, वो सीजेआई सूर्यकांत के घर जा रहे हैं और इस पर आज ही विशेष बेंच बिठा करके तत्काल इस मामले पर सरकार से खबर लेने और विकल्प तैयार करने और साथ ही अब तक उठाए गए कदम क्या हैं वो बताने और आगे क्या विकल्प क्या है सरकार को ये बताना होगा, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। यात्रियों में हाहाकार मचा हुआ है। अचानक से इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, देरी से उड़ रही हैं और ये बहुत बड़ा संकट है, गहराता जा रहा है। इसलिए आज ही सुनवाई करवाई जाएगी। महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं पीयूष आऊंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर है, उड़ानों के संकट पर इंडिगो ने माफी मांग ली है। इंडिगो के प्रमुख की ओर से माफी मांगी गई है। इंडिगो ने कहा है वी आर सॉरी, परेशानी के लिए दिल से माफी मांगते हैं, ये इंडिगो ने कहा है। We really apologize for the inconvenience caused to our customers. ये कहा है इंडिगो ने। विश्वास दिलाते हैं कि अब जल्द सामान्य होंगे हालात। इंडिगो की तरफ से ये माफीनामा सामने आ गया है। 10 से 15 दिसंबर तक हालात सामान्य होंगे, ये बताया गया है इंडिगो की ओर से। तो इंडिगो उड़ान संकट पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अभी इंडिगो के हालात सुधरने में वक्त लगेगा, अभी समय लगेगा। कई एयरपोर्ट पर अभी भी यात्रियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। 10 से 15 दिसंबर तक हालात सुधरने की उम्मीद है। तो यात्री बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर ही इंतजार कर रहे हैं। और मुंबई एयरपोर्ट से हमारे साथ, देश के अलग अलग एयरपोर्ट से हमारे साथ अलग अलग सहयोगी जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ रहे हैं, उनसे जल्दी से अपडेट लेते हैं मुंबई में क्या कुछ हालात है। जयप्रकाश, मुंबई में भी बहुत ज़्यादा क्योस था, लोग परेशान हो रहे थे, चीखते चिल्लाते भी दिखाई दिए, लेकिन अब एक वैकल्पिक ये है कि जो ट्रेनों का सफ़र है उसे और थोड़ा स्पीड अप किया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रेनों के सफ़र में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मुंबई एयरपोर्ट से मिल रही है इस वक्त, अपडेट क्या है? मुंबई एयरपोर्ट पे सबसे ज़्यादा बुरी हालात है, मैं आपको बताऊं। और मैं इंडिगो काउंटर के बाहर खड़ा हूं। यहां पर एक पैसेंजर, 2 पैसेंजर यहां पर हैं जो हैदराबाद जाना था इनको, और ये इनके हैदराबाद की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। उसके बाद जो फ्लाइट है वो आप देखिए 1,08,011 रुपये एक पैसेंजर, 1,08,011 रुपये एक पैसेंजर। ये जो आप फ्लाइट देख सकते हैं, ये सिचुएशन है कि
7-8 हज़ार रुपए की फ्लाइट 1 लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में यहाँ पर बिक रही है। आपकी कौन सी फ्लाइट थी मैम, आप बताएं? हमारी इंडिगो की फ़्लाइट सवेरे 10:20 की थी। कल रात तक और बल्कि यहाँ एयरपोर्ट पहुँचने तक हमको कंफर्मेशन बता रहा था। जब हम डिजी यात्रा के थ्रू चेक इन कर रहे थे तब हमारी स्क्रीन पर आ रहा था फ्लाइट कैंसिल, और जब भी हमारे फ़ोन में आ रहा था योर फ्लाइट इज़ ऑन टाइम। बल्कि हमको ये भी मैसेज आया था, आपके हैदराबाद की फ्लाइट कैंसिल हो अभी भी ऑनलाइन बता रहे कि शेड्यूल्ड है। अच्छा, अभी भी तो हम किसके भरोसे हैं? ना इंडिगो का मैसेज आता है ना ऑनलाइन बताता है। ओके, यहाँ के मालूम पड़ता है। टैक्सी का भाड़ा भी ये लोग देंगे क्या हमको? ओके। और अब आप कैसे जाएंगे मैम? अभी 1 लाख रुपए की टिकट हो गई है। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इवन तत्काल पे भी कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है। कल सारे ऑपरेशंस एयरपोर्ट के क्लोज रहेंगे, इज व्हाट देव अपडेटेड। वन गुड थिंग दैट देव ऑलरेडी अपडेटेड द पीपल, बट इट्स वेरी सैड देयर पीपल जिसके लोग कोई पास अवे हो गए हैं, सर्जरीज है, अर्जेंसीज है। एंड बिल्कुल आपको यहाँ पर बाईं तरफ में आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर है और कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर लोगों की है। जो लोगों का फ्लाइट कैंसिल हुआ है वो यहाँ पर परेशान है, रात भर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल अब इनको जो है, आज इनको कौन सी फ्लाइट मिलेगी इनको कुछ पता नहीं है। आपकी कौन सी फ्लाइट थी सर? मेरा कोलकाता से सर वाया बेंगलोर। अच्छा, बेंगलोर वाला कैंसिल हो गया है। बैंगलोर कैंसिल हो गया, तो आप कोलकाता कनेक्टिंग कैसे करेंगे फिर आप? नो आइडिया, वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो आप अभी रिफंड लेने जा रहे हैं या फिर रीशेड्यूल करवाने जा रहे हैं? रिशेड्यूल करना फर्स्ट प्रेफरेंस है, एंड दैट डजंट वर्क विल टेक रिफंड एंड सी। तो आप अभी बैंगलोर कैसे जाएंगे? पता नहीं, उनके ऊपर है। आपका फ्लाइट कहाँ था सर? आपका कहाँ था फ्लाइट? बैंगलोर कैंसिल हुआ कि है? कैंसिल हुआ। माय क्वेश्चन इज, कैंसिल करते तो करने दो, कोई बात नहीं है। दे शुड इन्फॉर्म एटलीस्ट यस्टरडे मॉर्निंग और यस्टरडे नाइट पीपल हैव कम अलोंग विद चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग, बैग एंड बैगेज एंड एवरीथिंग। इधर आने को बोलते हैं कैंसिल हुआ। आपका फ्लाइट कहाँ था मैम? मेरा फ्लाइट नहीं है, सॉरी। अच्छा, आपका कहाँ था? मेरा बैंगलोर का फ्लाइट था। इंडिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल प्रोग्राम है आज बैंगलोर में टोटो की तरफ से, मगर हम लोग जा नहीं पा रहे। इवन जापान से भी आर्किटेक्ट आया है उधर, मतलब लेक्चर देने के लिए, वो नहीं आ पा रहे। आपका कहाँ था मैम? आपका कहाँ था? बेंगलोर का था सर। बैंगलोर का कैंसिल हो गया। आपका कहाँ था? We are from Mauritius. It's to Bangalore. Yeah, they said cancel. तो कमिंग फ्रॉम मॉरिशस? Yeah, coming from Mauritius in this तो ये hassle. देखिए मॉरिशस से आ रही हैं, इन्हें बैंगलोर जाना था, लेकिन मॉरिशस से आने के बाद ये मुंबई में फंस गई हैं। अब मुंबई से बैंगलोर कैसे जाएंगे आप? पता नहीं, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। आप क्यों जा रहे हैं बैंगलोर? कुछ खास Holidays, yeah, holidays. We Holidays. are on holidays. ओके। Yeah, तो leisure. आप देख सकते हैं छुट्टियां मनाने के लिए मॉरिशस से बैंगलोर जा रहे थे, और यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ जा रहे हैं मैम? बैंगलोर। कैंसिल हुआ फ्लाइट? ऑफिशियली कैंसिल नहीं किया है। ऐसा समझ में आ रहा है कि वो लोग बोलने वाले कि पैसेंजर आया नहीं है और फिर रिफंड नहीं देना, ऐसा कुछ मुझे सुनने को आ रहा है। ओह, पैसेंजर ही नहीं आया? ऐसा सुनने को आ रहा है। पैसेंजर ही तो है। कुल मिलाकर जयप्रकाश, यहाँ पर क्लू नहीं है यात्रियों के पास और वो परेशान हो रहे हैं। बता रहे हैं किस तरीके से उनको ऑफिशियल मैसेज तक नहीं दिया जा रहा है।